हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। दोस्तों, ये क्लास खास करके उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस से, कंप्यूटर नॉलेज से किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में तो 25-30 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कंप्यूटर ऐसा सेक्शन है, ऐसा पोर्शन है ये कि जिससे आप कम टाइम में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ के, रीजनिंग के, आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग ही जाता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ ये है कि अगर आप कंप्यूटर स्किल अपनी इम्प्रूव रखते हैं तो आप क्विक 2 सेकंड में हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और सोचिए जरा, अगर 30 क्वेश्चन में भी आप 25 क्वेश्चन के मार्क्स ले आते हैं करेक्ट, तो वो तो मार्क्स आपके हो गए। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कह दूं मैं कि मिसकंसेप्शन की बात है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर आता है, मैं तो कंप्यूटर एग्जाम कंडक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में उसको यूज करना एक अलग बात है, और उसके बारे में नॉलेज रखना, उसके बारे में जानना, ये एक अलग चीज है। कुछ पोर्शंस हैं कंप्यूटर में, अगर उन्हें हम लोग क्लियर कर लें उन टॉपिक को, तो फिर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना, रटने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जैसे लिटिल हिस्ट्री, कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, लिटिल हिस्ट्री बेसिक, उसके फाउंडर कौन थे, जनरेशन वगैरह। उसके बाद नंबर सिस्टम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कब कौन सी जनरेशन आई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरी, जिसे आईपीओ कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसे समझ लेना। हार्डवेयर सेक्शन, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग और एब्रीविएशंस। तो इन टॉपिक को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अचीव कर पाएंगे। ओके, उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के इस सेक्शन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, किस तरह से आज जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये हम लोग के सामने आया, कौन सा ड्यूरेशन रहा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जानेंगे इन सब के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक चीज़ यहाँ पे हम बताते जाएं आप लोगों को, बेहतर होगा कि आप लोग जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो एक नोटबुक रख लें, ताकि बहुत सारी अहम बातें जो है, अहम जानकारी हम दें, उसको आप लोग नोट कर सकें। रही बात फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो इसके ड्यूरेशन के बारे में बहुत ही मतभेद है लोगों में। कुछ ईयर्स आपको मिलेंगे 1942 से इसकी शुरुआत हुई, कुछ जगह मिलेंगे 1945, 1950, तरह तरह का। तो खैर, मेन बात, जो असल बात हम लोग को ये समझनी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से काम हुआ, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ। तो इसलिए हम लोग जो ईयर मानते हैं वो है, ये है 1950 टू 58 कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन रहा, जिसमें कि टेक्नोलॉजी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई। जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगे हुए होते थे, और ये काफ़ी भारी भरकम था। इसका लेंथ आपको हम बताते चलें कि 80 फीट लंबा और 16 फीट इसकी हाइट होती थी। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली। मशीन लैंग्वेज इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को ही ये सपोर्ट करती थी। वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा इससे हीट निकलती थी। ह्यूज साइज, बहुत विशाल साइज हुआ करता था इसका। एंड कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंज्यूम करता था। इसमें जो सिस्टम नेम जो दिया गया वो सबसे पहले यूनिवैक था, उसके बाद इनियक आया, और एडवैक, ये 3 नाम इसको दिया गया। यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इनियक का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन, इसका जो ईयर था, ड्यूरेशन, 1958 में जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हो गया तो सेकंड जनरेशन पे काम हुआ। इसका ड्यूरेशन था 1959 टू 1965।
जी हाँ, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर उसके जगह पे ट्रांजिस्टर लाया गया। जी हाँ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए होते थे, उसका साइज भी काफ़ी रिड्यूस हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ और इसकी स्पीड भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई, फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। पिछला जो जनरेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा ये भरोसेमंद भी हो गया और स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी हो गई। हाँ, एक चीज़ था जो कि ये कॉस्टली थी ये मशीन काफ़ी। इसमें जो सिस्टम नेम दिया गया वो था हनीवेल 400, CDC 1604 और IBM 7030। जी हाँ, और IBM का फुल फॉर्म आपको हम बताते चले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जी हाँ, जो लोग नोट कर रहे हैं इस बात को नोट कर लें। और देखिए, एक बात, अहम बात यह है कि जो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग देख रहे हैं, इससे हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अप्रॉक्स चूंकि हम लोग 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, तो कम से कम तो इससे हम लोग 50 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन क्या था, 1950 टू 58, 59 टू 65, समथिंग एक्स्ट्रा। तो जाहिर सी बात है, जो करेक्ट आंसर हमें पता होगा उसके मुताबिक हम लोग टिक आउट करेंगे। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो इसका ड्यूरेशन था वो था 1966 टू 1972। जी हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी जो थी इससे पहले यूज़ हो रही थी ट्रांजिस्टर, उसको हटाया गया और उसकी जगह पे आईसी लाया गया। आईसी का नाम बताते चले आपको, हम इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ, ये लगभग सारे टेक्नोलॉजी में, सारे डिवाइसेस में ही यूज़ होते हैं। और अब ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। टाइम स्टार्टिंग ओएस इसमें यूज़ हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पहले से और ज़्यादा स्पीड काम करने लगा, स्मॉलर एंड रिलायबल, चीपर, काफ़ी अब चीपर हो गया था ये। इजियर टू अपडेट, इसे अपडेट किया जाना आसान हो गया था। और इसमें जो सिस्टम नेम दिया गया वो ये था IBM 360/370, CDC 6600, ये मॉडल नेम था। और PDP, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो ड्यूरेशन था वो थर्ड जनरेशन के बाद 1973 टू 1980 था। इसमें आईसी के जगह पे अब आ गया था VLSI। जी हाँ, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें आपको बता दें थाउजेंड से भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI OS आ गया है। GUI, हाँ, इसका फुल फॉर्म नोट करेंगे आप लोग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। स्मॉल साइज हो गया, ये अफोर्डेबल हो गया, इजी टू यूज़ एंड इजियर टू अपडेट। और यहाँ से एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। इसने, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एप्पल 2, वैक्स 9000 एंड क्रे 1/2, ये 3 नेम दिया गया, सिस्टम नेम। जैसा कि एप्पल कंपनी की शुरुआत है अप्रॉक्स 1975 या 1976 इसमें शुरुआत हुई थी। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका ड्यूरेशन था 1981। और एक बात बताते चले आपको, प्रेजेंट्स अभी तक हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या था कि अब माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, ULSI, VLSI की जगह ले लिया अब ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो, जैसे कि ULSI का एग्जांपल है ये कि इंटेल 486 एंड पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। उम्मीद करता हूँ पेंटियम नाम आप लोगों ने सुना होगा। पेंटियम आया, फिर उसके बाद पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये सब प्रोसेसर के मॉडल थे। और टाइम टू टाइम, जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे हैं, i3, i5, i7, उसमें फिर बहुत सारे जनरेशन आ रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या हो गया था, माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद ये सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम पावरफुल, चीपर, रिलायबल, इजी टू यूज़, और हर लोग आसानी से अब इसे
परचेस कर सकते थे। और यहाँ से जो है IBM ने ही कंप्यूटर मशीन को बनाया था सबसे पहले। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का पहले हम बता चुके हैं आपको फुल फॉर्म, और पेंटियम की यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये था कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये मेंशन किया कि 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी हाँ, और ये सिर्फ ये नहीं कि होगा, बल्कि वर्ल्ड में कई जगह पे ये यूज़ हो रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, ख़ास करके कई बीमारियों डिजीज़ वगैरह के डायग्नोस्ट वगैरह में इसका इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos